नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज मैं आपके सामने सूरह मरियम का खुलासा, मज़ामीन और इल्मी और अमली नकात पेश करूँगी। सूरह मरियम मक्की सूरत है। इसमें 98 आयात हैं। सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है। सूरत मरियम इस ज़माने में नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हबशा बर-ए-आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम अस्माहा है। मक्का मुकरमा में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर कुरैश का जुल्म हद से गुज़र गया था। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्दों और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी और नबूवत का 5वां साल था। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँचे, लेकिन मक्का मुकरमा के काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ना रहें। उन्होंने तोहफे देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। इन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफ़े पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग भागकर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया है। वो आपके दीन के भी खिलाफ हैं। आप इनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और इनसे कुछ सवालात किए। नजाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में बड़ी पुर असर तकरीर की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हमें अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें और ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और वो चाहती है कि हम उसी गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। हम उनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ऐ बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे।
नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि वो अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाएं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत की तिलावत की। नजाशी और उसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशी ने कहा, ये कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों का ये वफद नाकाम वापस हुआ और मुसलमान वहाँ अमन और सुकून से रहने लगे। हबशा के लोग मुसलमानों की पाक जिंदगी से बहुत मुतासिर हुए। कई लोग इनकी दावत से मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वालों में हबशा के बादशाह नजाशी भी थे। सूरह मरियम का खुलासा तौहीद, रिसालत और आखरत के बयान पर मुश्तमिल है। अजीज़ तुलबा व तालबात, अब मैं आपके सामने मज़ामीन सूरह मरियम पेश करूँगी। सूरह मरियम में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, उसका कोई बेटा और शरीक नहीं। इसके बाद फिर 7 अंबिया किराम का तज़किरा है, जिसमें बताया गया है कि किसी नबी की मौजिज़ाना पैदाइश उसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। इस सूरत में हज़रत मरियम का तज़किरा भी है और फिर हज़रत ईसा की मौजिज़ाना तख्लीक का तफसीली ज़िक्र है। आखिरी 3 रुकुओं में क़यामत के अहवाल का बयान हुआ है। इस दिन अल्लाह ताला के नेक बंदों को मेहमान बनाकर लाया जाएगा, जबकि मुजरमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। अजीज़ तुलबा तालबात, अब मैं इल्मी और अमली नकात पेश करूँगी। सूरह मरियम का मुतालिया करने से जो इल्मी और अमली नकात मालूम होते हैं, उनमें कुछ ये हैं। अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हर हाल में इससे दुआ मांगते रहें। सूरह मरियम आयत नंबर 4। तमाम अंबिया इकराम ने अपनी कौमों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। सूरह मरियम आयत नंबर 35 और 36। हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। सूरह मरियम आयत नंबर 48। किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश इन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती, बल्कि इनकी अज़मत को बयान करती है। सूरह मरियम आयत नंबर 35। हमें अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तरीका है। सूरह मरियम आयत नंबर 14। हमें अपने बड़ों को नहायत अदब और एहतराम से नेकी की दावत देनी चाहिए और इन्हें बुराई से मना करना चाहिए। सूरह मरियम आयत नंबर 42 से 45। हमें वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की सिफ़त है। सूरह मरियम आयत नंबर 54। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान यानी अरबी ज़ुबान में आसान फरमा दिया। हमें भी ज़ुबान सीख कर कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना चाहिए। सूरह मरियम आयत नंबर 97। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज मैंने आपके सामने सूरह मरियम का खुलासा, उसके मज़ामीन और उसके इल्मी और अमली नकात पेश किए हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा और आप दिल लगा कर दिन रात अपने इम्तिहान की तैयारी करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनात करें। आमीन सुम्मा आमीन।